आंखों में आंसू, चेहरे पर मुस्कान और दिल में भोले शंकर के दर्शन का सपना लिए भक्तों की ये टोली पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चकवाल के लिए रवाना हुआ है। महाशिवरात्रि मनाने जा रहे हैं, बाबा का त्योहार मनाने जा रहे हैं धूमधाम से। और जब हम बाबा के पास जा रहे हैं तो समझ लो साक्षात मृत्युंजय के पास जा रहे हैं, मृत्युंजय महादेव के पास जा रहे हैं, भगवान शंकर के पास जा रहे हैं और उनका अभिषेक करेंगे। अगर इसे प्रॉपर मैनेज किया जाए, प्रॉपर इसे मेंटेन किया जाए बेहतर तरीके से, तो यहाँ पे बड़े विजिटर आएंगे जो हिंदू यानी जिनका भी ये मंदिर है, अगर हिंदू कम्युनिटी का मंदिर है यहाँ पर वो आएंगे तो यहाँ पे तो रेवेन्यू भी जनरेट होगा, ये एक विजिटिंग प्लेस भी बन जाएगी। एट दी एंड फायदा पाकिस्तान को या कश्मीर के लोगों को ही होगा ना। बोलते हैं कि टूरिज्म के लिए लॉ एंड ऑर्डर, भाई लॉ एंड ऑर्डर वगैरह बाद में आएगा, पहले जगहों को तो संभालो। लोग तो जगह देखने आ रहे हैं ना। इस मॉडर्न एजुकेशन की बात कर रहे हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, वो हमारे वेदांत में भी है। तो बच्चा, बहुत सारे बच्चे उसको ही पढ़ रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। और जब उसको समझ रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, उसको देख रहे हैं, तो उसमें से जब निकल के आ रहा है तो वो दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं। आज के यहाँ पर हिंदुइज्म भी था, यहाँ पर हिंदू पंडित रहते थे, वहाँ इनके मंदिर भी होंगे डेफिनेटली। तो मंदिर का विजिट करवाया जाए, ये दिखाया जाए कि कश्मीर में इस टाइम जो मंदिर है उनकी क्या कंडीशन है। इंडिया इस वक्त फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है दुनिया की, तो वो इसको देखिए ना, क्वाड 4 को भी तो हम ना भूलें। जो ने वो क्या है, मतलब है वो बेसिकली चाइना को कंटेन करने के ही है, जिसका इंडिया एक मेंबर है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, एंड दैट ग्रुप इज लेड बाय यूएस। हिंदू कम्युनिटी को एक्सेप्ट नहीं यहाँ पर पाकिस्तान में किया जा रहा, तो उनके जो प्लेसेस है उनको कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा या कैसे प्रमोट किया जाएगा? मसला तो यही है ना सर। घूम फिर के फिर वो बात उधर ही आइडेंटिटी क्राइसिस पे आ जाती है कि वो अपनी हिस्ट्री से कब तक छुपोगे और कब तक भागोगे। असलियत तो वही रहेगी ना। दोस्तों आज महाशिवरात्रि है और आज के दिन ही भारत के कई सारे लोग पाकिस्तान जा रहे हैं, जहां वे पाकिस्तान में स्थित कटाश राज मंदिर को विजिट करेंगे। और दोस्तों आप सब जानते हैं पाकिस्तान में इस वक्त काफी सारे हिंदू मंदिर मौजूद हैं, जिसकी इंपॉर्टेंस भारत के रिलीजन में काफी ज्यादा है। और इससे जुड़े हुए भारत का एक मंदिर काफी ज्यादा मान्यता रखता है, क्योंकि कहा जाता है कि ये मंदिर में भगवान शंकर के आंसू गिरे थे और इसके मान्यता, इसकी स्टोरी भगवत गीता में भी मेंशन है। और दोस्तों अब पाकिस्तान इस तरह के जेस्चर्स भारत को इसलिए दे रहा है ताकि भारत के लोग और भारत की सरकार में पाकिस्तान के लेकर के थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर मिले और पाकिस्तान इसके बेसिस पर भारत से ट्रेड कर सके। वो तो हमें आगे आने वाले वक्त में समझ में आएगा कि हमारी सरकार पाकिस्तान से ट्रेड करती है या नहीं करती है, लेकिन ये अब भारत के हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ी मेमोरेबल डे है होंगे। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का जिस चीज को आप पूछना चाहते हैं वो असलियत में हमारे ब्लड में है, हमारे ट्रेडिशंस में है, हमारे कल्चर में है। हाँ, हमें मौका मिला तो 1947-48 में जितनी कंट्रीज आजाद हुई उन सब में सबसे आगे निकल के दिखाया। पहले कंफ्यूजन थी कि रिलीजन और एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन। बाद में जो पढ़ने वाले लड़के निकल के आए, IIT IIM वाले, उन्होंने कहा जिस रिलीजन की आप बात कर रहे हो वो तो हमारे वेदास में है। जिस मॉडर्न एजुकेशन की बात कर रहे हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, वो हमारे वेदास में भी है। तो बच्चा, बहुत सारे बच्चे उसको ही पढ़ रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। और जब उसको समझ रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, उसको देख रहे हैं, तो उसमें से जब निकल के आ रहा है तो वो दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं आज के दिन। इसलिए आज वो कंफ्यूजन दूर हो गई कि रिलीजन एंड एजुकेशन बोथ आर सेम। रिलीजन नेवर स्टॉप्स यू फ्रॉम थिंकिंग लॉजिकली, हमारे यहां लॉजिकली। और इसीलिए हम अपने धर्म को क्रिटिसाइज करते हुए देर नहीं लगाते। क्यों? आप अपने एक बार रिलीजन को क्रिटिसाइज करके देखो, फतवा जारी हो जाएगा, सब तन से जुदा हो जाएगा। ब्लास्फेमी आपके यहाँ है, हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ रिलीजन इज एजुकेशन। और उस एजुकेशन को जब हम निकाल रहे होते हैं, मतलब एजुकेट अपने आप को कर रहे होते हैं, तो हमारे साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही नजर आता है कि हम उसको सपोर्ट करते हैं जो कुछ नया लेके आता है। और क्या ऐसा भारत का बिजनेसमैन है जो पाकिस्तान के साथ काम करना चाहता है या कारोबार करना है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे हैं, या इस पे हवाले से कभी कोशिश की गई जो भारत से बिजनेसमैन आए, या कि ये हमेशा सिक्योरिटी लेंस से ही चीजें देखी गई हैं? सर, ये जो बिजनेस रिलेशंस हैं दोनों ममालिक के, ये बड़े उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं। और बहुत मुख्तसरन बात करते हुए अगर आप देखें कि आज़ादी के फ़ौरन बाद हमारी 56% इंपोर्ट्स थी इंडिया से,
और जबकि 32% ऑफ आर टोटल एक्सपोर्ट्स जो थी वो इंडिया जा रही थी। ये ग्रेजुअली इसमें कमी आती गई और 1965 के बाद एक स्टेज आया जब बिल्कुल जो जंग हुई 1965 की, तो मुकम्मल तौर पे ये ट्रेड रुक गई दोनों साइडों से। फिर इसका इहया हुआ 1974 में और अगेन उतार चढ़ाव आता रहा। इस पे काफ़ी स्टडीज़ हुई हैं, कोई 20 के करीब स्टडीज़ हुई हैं, जिसमें लम्स की स्टडी है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की है, TDEF ने स्टडीज़ कराई हैं, जो कि एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि ये 2019 में तो पहले पुलवामा इंसिडेंट के बाद और फिर जो जिस चीज़ की तरफ हवाला दिया था डॉक्टर मुनव्वर साहब ने, आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A की रेवोकेशन जो इंडिया ने की, उस पहले उन्होंने हमारी ड्यूटी लगा दी हमारी चीज़ों पे पुलवामा इंसिडेंट के बाद 200% टैरिफ कर दिया। और वो जो हमेशा से इंडिया वाला ये कहता था कि जी हमने तो आपको MFN स्टेटस दे रखा है, आपने नहीं दिया, वो टोटली नलेफाई हो गई बात। इसके साथ वो ये भी एक उनके इंटरलोक्यूटर्स का हमेशा से मौक़िफ़ था कि जी हमें तिजारत और सियासत को अलहदा रखना चाहिए। वो हमें कहते थे कि इसे टोटली डीलिंक करें कश्मीर से, लेकिन जब खुद उनके सामने ये बात आई तो उन्होंने फिर सियासत और तिजारत को उन्होंने लिंक कर दिया और वो MFN स्टेटस विड्रॉ कर दिया। जब ये आर्टिकल्स रिवोक हुए तो उन्होंने कश्मीर के हवाले से किए, तो फिर हमने भी उनकी ट्रेड बैन कर दी और ये बिल्कुल इस वक्त मिनिमल ना होने के बराबर रह गई है। 2 बिलियन से कम हो के इस वक्त ये शायद 350 मिलियन के करीब है जी ट्रेड, और उसमें भी ज़्यादा हमारी इंपोर्ट्स हैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स की। तो आपका जो स्पेसिफिक सवाल था कि वहाँ का बिजनेसमैन यकीनन चाहता है, मैंने इसका पहले भी इसकी तरफ हवाला दिया कि गवर्नमेंट के और है, क्योंकि देखिए बिजनेसमैन तो चाहे पाकिस्तान का हो चाहे इंडिया का हो, वो आपने कमर्शियल इंटरेस्ट के हवाले से बात करेगा। और पाकिस्तान में उनके हमसाए में एक मार्केट है, कल्चरल लिंकेजेस हैं, तो इसी तरह जिस तरह उनके मफाद में है इसी तरह हमारा भी मफाद है। और मैं स्टडीज़ के को रेफ़र जिनको कर रहा था, वो ये कहती हैं कि फ्रॉम दिस बायलैटरल ट्रेड ऑफ $2 बिलियन जो पहले रही 2019 से पहले, ये इसमें पोटेंशियल है 10 से $11 बिलियन पे जाने का। जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं वो इंक्रीज़ कर सकती हैं। इस वक्त वो 350-400 मिलियन के दरमियान थी, चल रही थी इससे 2019 से पहले, वो $2 बिलियन तक जा सकती हैं। लेकिन इंडिया को भी तो एडवांटेज है कि बाकी उनकी 8 बिलियन की एक्सपोर्ट्स होंगी पाकिस्तान में। सो उधर इस हवाले से इंटरेस्ट है, लेकिन वहाँ का सियासतदान इस वक्त आगे आ रहा है उनके ताजरों के।